आइए बच्चों, आज हम 9th क्लास का 4th चैप्टर पढ़ते हैं। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच में सुंदर माइंड। आइए देखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था। इन द जर्मन सिटी में ऑफ अल्म के, इसे उल्म भी पढ़ देते हैं। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, दैट कि ही वाज डेस्टाइंड, कि उसके भाग्य में लिखा था, फॉर ग्रेटनेस, महानता। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, उसकी माँ सोचती थी, एल्बर्ट वाज ए फ्रीक, कि एल्बर्ट है एक फ्रीक था। कारण वो बिल्कुल ही ऐसा लगता था असाधारण सा, ये ध्यान रखें, कमज़ोर टाइप सा। टू हर, उसके लिए, हिज हेड, जो उसका सिर था, सीम्ड मच टू लार्ज, बहुत बड़ा दिखता था। सिर था उसका जो बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, जब वह 2.5 वर्ष का हुआ, आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग, वो तब तक बोलता ही नहीं था। When he finally did learn to speak, जब उसने अंततः बोलना सीखा, he uttered, वह बोलता था, everything twice, हर चीज को 2 बार बोलता था वो। आइंस्टाइन did not know, आइंस्टाइन जानता नहीं था, what to do with other children, कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना। and his playmates, और जो उसके साथी थे, जो उसके साथ खेलते थे, playmates थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे। समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि ही डिडेंट नो व्हाट टू डू विद दैम। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो वह अकेला ही खेलता रहता था मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय। ही एस्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, ज़्यादातर वह यांत्रिक टॉयज को पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, एक बार जब उसकी बहन का जन्म हुआ, माजा उसकी बहन थी। ही इज सैड टू हैव सैड, ऐसा कहा जाता कि उसने कहा फाइन, कि बहन तो अच्छी है, फाइन है, बट वेयर आर हर व्हील्स, इसके व्हील्स कहाँ हैं, यानी क्योंकि वो सब सोचता था हर चीज में व्हील्स होते हैं। हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार एक हेडमास्टर ने उसके पिता को बताया, दैट कि व्हाट आइंस्टाइन चोज, जो ये चुने, एज ए प्रोफेशन, एक व्यवसाय के रूप में, वुड नॉट मैटर, उसका कोई महत्व नहीं होगा, यानी डिमोरलाइज कर दिया इसको, इसके पिता को। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, कारण ये किसी भी चीज में सफलता नहीं पाएगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, तो इसने शुरू किया वायलिन बजाना। एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में। बिकॉज, क्योंकि, हीज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि इसकी माँ चाहती थी कि ये वायलिन बजाए। इससे क्या शिक्षा मिली? हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर, फिर ये एक गिफ्टेड अमेचर हो गया। अमेचर होते हैं जो शौक से जैसे कोई चीज करते हैं, तो ये वायलिन बजाता था तो शौक से बजाता था, न कि पैसे के लिए, इसलिए अमेचर वर्ड बोला गया। वायलिनिस्ट बनाइए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और जीवन भर इसने इसको छोड़ा नहीं, मतलब वायलिन अवश्य बजाता था ये। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल, यह एक बुरा छात्र नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक के हाई स्कूल में गया ये, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पे आइंस्टाइन का परिवार चला गया था। वैन ही वाज 15 months ओल्ड, जब वह 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, अच्छे नंबर आते थे इसके, इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग सभी विषयों में। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, जो स्कूल का जो रेजिमेंटेशन होता है, प्रबंधन होता है, उनसे आइंस्टाइन नफरत करता था। एंड ऑफन क्लैश्ड, और अक्सर इसका टकराव होता था, विद हिज टीचर्स, अपने टीचर्स से। एट द एज ऑफ 15, जब यह 15 वर्ष का हुआ,
आइंस्टाइन फेल्ट, इसने महसूस किया, आइंस्टाइन ने, सो स्टिफल्ड, इतनी घुटन महसूस की, स्टिफल मीन्स घुटन, स्टिफल्ड, स्टिफल माने होता है दम घोटना या दम घुटना, तो यहाँ घुटन हो गया मीनिंग, देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, तो इसने अच्छाई के लिए ही स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, मिलान में चले गए थे उसके माता पिता, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और एल्बर्ट को उन्होंने अपने रिश्तेदारों के वहाँ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलोंग्ड डिस्कशन, प्रोलोंग्ड मीन्स बहुत लंबा, सघन डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गोट हिज विश, इसने अपनी इच्छा प्राप्त की, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, कि मैं शिक्षा प्राप्त करूँगा, मतलब ही वांटेड टू गेट एजुकेशन, कंटिन्यू, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन भाषा बोलने वाले स्विट्जरलैंड में, इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो म्यूनिक से अच्छा था, मतलब लिबरल था, उदार था। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड, ये बिल्कुल हाईली गिफ्टेड था, एक होनहार बच्चा था, इन मैथमेटिक्स में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी इसकी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन जूरिक, तो इसने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का निश्चय किया जो जूरिक में थी। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग, खाली साइंस ही एक ऐसी चीज नहीं थी, दैट अपील्ड, जो आकर्षित करती थी, अपील मीन्स यहाँ आकर्षित करना है, टू द डैशिंग यंग, इस डैशिंग साहसी होनहार यंग को, मैन को, विद द वॉलरस मस्टस, जिसकी ये घनी मूछे थी, मोटी मोटी, मस्टस मीन्स मूछे। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट, इसकी रुचि हो गई इस एक साथी स्टूडेंट में, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, हुम ही फाउंड, हुम जिसे, ही फाउंड उसने पाया, टू बी ए क्लेवर क्रीचर, एक बड़ी चालाक जीव थी। दिस यंग सर्व, ये यंग जवान सर्व युवती, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आई थी, ये सर्बिया की रहने वाली होगी, हो सकता है, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, जो यूनिवर्सिटी थी जूरिक की, वो एक थी बहुतों में से, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ औरतें डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टाइन शाइन हर एन एली, अब उसने इसमें एक एली देखी, मित्रता देखी, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, फिलिस्तीन्स के विरुद्ध। दोज पीपल इन हिज फैमिली, जो इनके परिवार में लोग थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में, विद हुम जिनके साथ, ही वाज कंस्टेंटली एट ओड्स, कंस्टेंटली मीन्स लगातार, ओड्स रहता था, मतलब बनती नहीं थी, भिन्नता रहती थी, विचित्र स्थिति रहती थी। द कपल फेल इन लव, तो दोनों को प्रेम हो गया, इनको मिलेवा को और आइंस्टाइन को। लेटर्स सर्वाइव इन विच, लेटर्स आज भी सर्वाइव है, इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, जिसमें वे अपने प्रेम को रखते हैं, इनटू वर्ड्स शब्दों में, मिक्सिंग साइंस, और उसमें साइंस को मिक्स कर देते हैं, विद टेंडरनेस, कोमलता के साथ। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी, कितना खुश, एंड प्राउड, और गर्वित, आई शैल बी, मैं होऊंगा, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, जो हमारा रिलेटिविटी का वर्क है, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, हम इसको विक्टोरियस कंक्लूजन पे ले आए, विजयी निष्कर्ष पे, यानी शादी कर ले हम, इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है। इन 90s एट द एज ऑफ 21, जब यही 21 साल का हुआ, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी में इसने ग्रेजुएशन कर ली, स्नातक हो गया ये, जैसे हमारे यहाँ 15 क्लास पास कर ले तो ग्रेजुएट बोलते हैं। एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, इसने एक टीचिंग सहायक के रूप में काम किया, असिस्टेंट टीचर के। गेव प्राइवेट लेसन्स देता था। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 में, 1902 में इसने एक जॉब मिल गई, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में, इन द पेटेंट ऑफिस के में, इन बर्न नामक शहर होगा या जो भी होगा। वाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग, जब यह असेस कर रहा था, मूल्यांकन कर रहा था, अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जो दूसरे लोगों के आविष्कार थे,
आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग, यह विकसित कर रहा था हिज ओन आइडियाज, अपने विचार, इन सीक्रेट, गुप्त रूप से। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, यह मजाक में ऐसा कहता है, कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर, जो डेस्क की दराज होती है, एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थिएट्रिकल फिजिक्स, कि ये ब्यूरो ऑफ थिएट्रिकल फिजिक्स, क्योंकि जितना भी सामान था उसके अंदर रखता था। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक पेपर में 1905 में इसकी रिलेटिविटी का जो सिद्धांत था उसकी थ्योरी आई। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, जो दो बिल्कुल सही घड़ियां हो, विल नॉट कंटिन्यू, वे नहीं जारी रखेंगी, टू शो द सेम टाइम, सेम समय दिखाना, टाइम, इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि वे एक साथ घूमते हुए आए एक जर्नी के बाद, एक यात्रा के बाद। जैसे घड़ी की सुई घूमती है, आपने देखा होगा, सेकंड वाली, मिनट वाली भी घूमती है, सभी घूमती है, 3 सुइयां होती है ना घड़ी में। इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि उनमें से एक बड़ी फास्ट हो, मूव कर रही हो, रिलेटिव टू द अदर्स, दूसरी के संबंध में। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, इससे एक नया फॉर्मूला बना, विच डिस्क्राइब्स, जिसमें वर्णन किया जाता है, द रिलेशनशिप, संबंध, बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी का रूल बनाइए, E इक्वल टू mc²। तो ये आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला पेपर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ। वाइल आइंस्टाइन वाज सोल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जब यह सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहा था इन फिजिक्स में, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, इसकी जो प्राइवेट जिंदगी थी फेल हो रही थी, असफल हो रही थी, अनरेवल हो रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, क्योंकि एल्बर्ट सोच रहा था मिलेवा से शादी करेगा, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मम्मी इसके विरुद्ध थी। सी थॉट, उसकी मम्मी सोचती थी मिलेवा के बारे में, वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, एक तो वो आइंस्टाइन से 3 साल ज़्यादा बड़ी थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो सोचती थी ये ज़्यादा बड़ी है, टू ओल्ड। सी वाज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, ऊपर से वो परेशान थी, बोदर्ड मीन्स परेशान, मिलेवा की होशियारी से, बड़ी इंटेलिजेंट थी मिलेवा। सी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती थी आइंस्टाइन वो किताब है, बुक है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन ने क्या किया, वेडिंग को ऑफ कर दिया, टाल दिया। पुट ऑफ मीन्स टालना, ये इंपॉर्टेंट मैटर है, ये यहाँ से पैसेज अवश्य आता कई बार। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, तो 1903 में इन्होंने शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, इनके 2 बेटे थे। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, द मैरिज फाल्टर, शादी फाल्टर कर गई, फेल हो गई, लड़खड़ा गई। कारण, मिलेवा मीन वाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, क्योंकि वह अपने बौद्धिक इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस, जो उसके लक्ष्य थे, उनको खो रही थी, सारा दिन घर में ही काम करना पड़ता होगा। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ हो गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, लगातार फाइटिंग के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, इन्होंने 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन, और उसके बाद उसने अपनी कजिन एल्जा से शादी कर ली, द सेम ईयर, उसी साल। पता आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, इसके जो नए पर्सनल चैप्टर थे, कोइंसिडेड विद हिज राइज, वो एक साथ साथ चले टू वर्ल्ड फेम के में भी। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसने छपवाई अपनी जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, विच प्रूव्ड ए न्यू इंटरप्रिटेशन, विच प्रोवाइडेड, जिसने प्रोवाइड किया, प्रदान किया, एक नई बहस, एक नया इंटरप्रिटेशन, नया अनुवाद कर दिया, ऑफ ग्रेविटी के बारे में। एन एक्लिप्स, एक छाया या ग्रहण, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण, इन 1919 ब्रॉट प्रूफ, और उसने सबूत दे दिया, दैट इट वाज एक्यूरेट, कि ये बिल्कुल ठीक था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, क्योंकि इसने ठीक से गणना की थी, इन एडवांस, पहले सी, द एक्सटेंट टू विच द लाइट
फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, कि किस स्टार से लाइट है डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट माने जैसे वापस आना। थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी फील्ड क्षेत्र से। द न्यूज पेपर्स प्रोक्लेम्ड, अखबारों ने घोषणा की, हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, कि ये एक साइंटिफिक वैज्ञानिक रिवॉल्यूशन थी, क्रांति थी। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, इसको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में इन 1921 में। ही वाज शावर्ड, और इस पे बौछार की गई विद ऑनर, सम्मान की एंड इन्विटेशंस की, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया से, एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, प्रेस ने भी इसको लॉर्ड किया, प्रशंसा की। व्हेन द नाजीज केम टू पावर, अब नाजी सत्ता में आ गए इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड, तो ये वहाँ से चला गया, इमिग्रेट कर गया, प्रवास कर गया टू द यूनाइटेड स्टेट्स में चला गया। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन की खोज हो गई इन बर्लिन, हेड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, और वहाँ पे एक अप्रोर हो गई, एक प्रकार की अशांति छा गई कि इससे खतरनाक हथियार बन सकते थे ना। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म, आधे तो फांसीवाद से भाग गए, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे आइंस्टाइन भागा था, चला गया था, मतलब भाग के गया था वो। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, अब वे डरते थे, द नाजीज है जो कुड बिल्ड, वे बना सकते थे, एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब यूज कर सकते थे। एट द अर्जिंग, कहने पर, जैसे दो जोर देकर कहना होता है ना, अर्जिंग होता है, और वे कोलिग एक साथी के। आइंस्टाइन रोट ए लेटर, आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्नड, जिसमें उसने चेतावनी दी, ए सिंगल बॉम्ब, की एक अकेला बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का, एक्सप्लोडेड, यदि एक्सप्लोड हुआ, इन ए पोर्ट, एक पोर्ट पे, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय कर सकता था द होल पोर्ट, पूरे के पूरे पोर्ट को। देखो पहले ही एडवांस में आइंस्टाइन ने अमेरिकन को बता दिया, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और कुछ जो आसपास का क्षेत्र है, टेरिटरी है, उसको भी। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल, और उसके वर्ड्स थे असफल नहीं हुए, टू हैव एन इफेक्ट, और ना उनका प्रभाव पड़ा जो उसने बोला था। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम, और अमेरिकन्स ने एटम बम तैयार कर लिया इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट, सीक्रेटली मतलब अपनी योजना बना के, ऑफ देयर ओन, अपने आप, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे डाल दिया ऑन द जापानीज सिटीज, जापान के शहरों पे, ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये तो आपको पता ही होगा, इन अगस्त 1945। देखो पहले ही चेतावनी देती थी, कितना विजनरी था, भविष्य दृष्टा था ये। देखो आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन, लेकिन ये बिल्कुल गहराई से अंदर से हिल गया, बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जो विस्तार था उस विनाश का। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव, अब इसने पब्लिक में एक मिसिव लिखा, लेटर लिखा, टू द, सबके सामने, मतलब यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज, इसने प्रपोज किया, प्रस्ताव दिया, द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, के एक संसार की गवर्नमेंट बनाई जाए, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, अनलाइक माने की तरह, जैसे लेटर लिखा था उसने रूजवेल्ट को, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इस लेटर का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, बट और द नेक्स्ट डिकेड, जो अगले दशक थे, जैसे 10 साल होते ना, उनको दशक बोलते हैं, डिकेड। आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स में थोड़ा ज़्यादा शामिल हो गया, एजिटेटिंग फॉर एन एंड, और ये एजिटेटिंग था, खिन्न था, दुखी था, परेशान था, और ये चाहता था एंड हो जाए, टू द आर्म्स बिल्डअप, जो आर्म्स बना रहे, हथियार बना रहे, बिल्डअप, ये जो है समाप्त हो जाए, एंड यूजिंग इज पॉपुलरिटी, इसने अपनी पॉपुलरिटी को भी यूज किया, टू कैंपेन, ये अभियान चलाने के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब ये 1955 में जब ये मरा, एट द एज ऑफ 76, 76 साल की अवस्था में, ही वाज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, और इसको सेलिब्रेट किया गया विजनरी के रूप में, भविष्य दृष्टा के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन के रूप में,
एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, और ये एक साइंटिफिक जीनियस था। तो ये चैप्टर मैंने आराम से समझाया है, इसे करें फिर अगला भेज देंगे। थैंक यू।